8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम आज सॉल्व करेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी सम कोण है। यदि tan a थीटा के स्थान पर a है तो tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक में दिया है ये वाला और बी में दिया है ये। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दिया है कि tan a बराबर 1/√3, तो हम लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लिख लिया। तब हम एक त्रिभुज बना लेंगे। देखिए थीटा के स्थान पर a है, पहले a नीचे रख लेंगे ताकि सुविधा हो हमें। a हो गया b, c कह भी रहा है कि कोण b समकोण है। देखिए कोण b समकोण है, तो हमने समकोण के स्थान पर कोण b समकोण बना लिया है। अब लंब के मान है 1, तो 1 रख लिया। आधार का मान है √3, तो √3 रख लिया। कर्ण निकालना है तो लिखेंगे कर्ण बराबर होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3, आधार का मान है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। रूट अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर हो तो स्क्वायर करने पर वो संख्या बाहर निकल आता है। तो 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा। अगर जोड़ दे तो 4 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 4 का होता है 2। तो हमारा कर्ण का मान आ गया 2। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 में sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना है। दिया गया व्यंजक क्वेश्चन 1 में है। देखिए sin a cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना है। तो sin a यानी sin थीटा का मान होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण यानी 1/2। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। cos c थीटा के स्थान पर c है। आप एक बात ध्यान देंगे कि जब भी कोई मान अगर नीचे थीटा के स्थान पर रहता है, उस थीटा को हमेशा हम त्रिभुज में नीचे की ओर रखते हैं। देखिए यहाँ पर a नीचे था तो ये हम साइन के लिए हो गया, लेकिन cos c कह रहा है तो c ऊपर चला गया ना, तो अब हम इसको नीचे कर देंगे और हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी ये तो हमारा लंब हो गया था, आधार बटा में कर्ण यानी 1/2 हो जाएगा। और प्लस का प्लस फिर cos a यानी आधार बटा में कर्ण। अब cos a थीटा के स्थान पर a है तो यहाँ पर a है, तो यानी कि ये हमारा आधार हो जाएगा। नीचे की ओर होता है, थीटा हमेशा नीचे होता है, तो आधार ये हो जाएगा यानी आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण √3/2। कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई फिर sin c यानी थीटा के स्थान पर c है तो फिर ऊपर चला गया, यानी थीटा हमेशा नीचे होता है तो हम इसको अब नीचे समझेंगे। तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण। तो क्या होता है sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण यानी लंब बटा में कर्ण √3/2। अब देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस का प्लस √3 में √3 से करते हैं। जब भी सेम संख्या रूट के अंदर हो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ संख्या बाहर आ जाता है, यानी √3 एक जैसा है तो एक केवल 3 बाहर आ जाएगा। नीचे में करेंगे 2 2 का 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही होता है। 4 का 4 से डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस का प्लस। 4 में 4 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3, 3 1 4 बटा में 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो कटेगा, आएगा 1। ये पहला बन गया। देखिए दूसरा में दिया है कि cos a cos c माइनस sin a sin c, ये इतना मान दिया है। तो cos a यानी थीटा के स्थान पर a है तो cos के बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। नीचे में ये है, ठीक है, आधार बटा में कर्ण √3/2। कुछ नहीं है, इसके दोनों के बीच में तो गुणा होता है। cos c थीटा के स्थान पर c है, ऊपर चला गया c यानी अब ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा में कर्ण यानी 1/2, माइनस का माइनस sin a, ये थीटा के स्थान पर है, ऐसी फोटो रहेगा। नीचे है sin a तो लंब बटा में कर्ण यानी लंब बटा में कर्ण 1/2। कुछ नहीं है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई sin c। अब c थीटा के स्थान पे आ गया तो थीटा हमेशा नीचे होता है, तभी ऊपर चला गया, तो अभी इसको नीचे समझेंगे। तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब ये कर्ण। तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण यानी √3/2। √3 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 ही होता है, बटा का 2 2 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में जब संख्या होता है तो कट जाता है, तो कट के क्या हो जाएगा 0। जैसे आपको समझाते हैं, -2 हो अब +2 हो
तो दोनों कटता है तो 0 आ जाता है। ये समझाने के लिए हमने आपको दिया। तो दोनों का मान आ गया है, आप देख सकते हैं। इसका आया है 1 और इसका मान आया है 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अगर इसके बाद भी कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अब दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, समझा देंगे आपको।